हे गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है करंट एनर्जीज, फीलिंग्स क्या है उनकी जिनके बारे में आप सोच रहे हो। सो यार, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो सबसे पहली बात तो गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और दूसरा, ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे। हो सकता है कि सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है किसी किसी के ही साथ करे। सो प्लीज़ पॉजिटिवली रीडिंग को देखें और जितना हो सके इस रीडिंग से पॉजिटिव वाइब्स ले जाने की अपने साथ कोशिश करें। सो या अब रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की। लेट्स सी। Ace of Cups and the Emperor. Nine of Wands and Two of Pentacles. Ten of Wands and Knight of Pentacles. Hermit and Ten of Pentacles. Page of Pentacles and Tower. Devil and Chariot. बॉटम द डेक से है द एम्प्रेस। एम्परर उधर है और इधर एम्प्रेस है। ओके, हो सकता है आप मैरिड कपल्स हो, ठीक है, और अभी सेपरेशन में चल रहे हो, ये भी हो सकता है। ऑलराइट, सो सबसे पहले साइन बता देती हूँ मैं यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस है, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, जिसमें से कर्क राशि स्ट्रांग है। उसके अलावा एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है। मेष, सिंह और धनु राशि, जिसमें से एरीज स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है। वृषभ, कन्या और मकर राशि, जिसमें से मकर राशि कैप्रिकॉर्न स्ट्रांग है। और उसके अलावा यहाँ पर एयर साइन मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। अर्थ साइन, वाटर साइन एंड फायर साइन मुझे दिख रहा है। एयर साइन मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और स्कॉर्पियो भी स्ट्रांग है इस रीडिंग में, ठीक है। वृश्चिक राशि, वैसे टैरो जो है उसमें साइन मैटर नहीं करता है। आप एनर्जीज़ पर फोकस करें कि एनर्जीज़ क्या हैं। ओके, अगर वो रेजोनेट होती हैं सो यस, रीडिंग आपकी है। ओके, सो आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ अभी क्या है? दरअसल यहाँ पर पता है क्या है कि जब तक ये इस रिलेशनशिप में थे ना आपके साथ, जब तक आपका साथ मिल रहा था, जब तक आपका प्यार मिल रहा था, जब तक आप साथ में थे, दरअसल कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जिनका इनको रियलाइजेशन नहीं था। जब ये आपके साथ थे ना, तब इनको नहीं पता था कि ये कभी ऐसा भी फील कर सकते हैं आपके बिना। जो कि ये जो सेपरेशन आया है ना आप दोनों के बीच में, दरअसल इस सेपरेशन में इन्होंने वो सारी चीज़ें फील की हैं। लाइक आपकी इम्पोर्टेंस क्या है इनकी लाइफ में, और ये कैसा दरअसल हकीकत में आपके साथ है तब तक तो कोई फीलिंग नहीं है, कोई मतलब ऐसा फील नहीं हुआ। लेकिन जैसे आप दूर गए तब बहुत अलग अलग तरीके की फीलिंग्स आई, ठीक है। प्यार तो ये करते थे, प्यार तो भी करते, लेकिन एक होता है ना कि एक इम्पोर्टेंस किसी चीज़ की वैल्यू को जानना। इस सेपरेशन के बाद में इन्होंने वो वैल्यू जानी है कि ये दरअसल आपके लिए हकीकत में फ़ील कैसा करते हैं। जब आप इनसे दूर जाते हो तो इनको कितनी ज़रूरत महसूस होती है अपनी लाइफ में आपकी, और आप कितने इम्पोर्टेंट हो इनकी लाइफ में, ये इस सेपरेशन ने इनको सिखाया है।
दरअसल आज की जो एनर्जी है, आज आपके वैसे तो आपके पार्टनर किसी रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे हो सकते हैं, हो सकता है कि लोग इनके रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो पोजीशन ही हो। ये जितने भी लोग इनको जानते हैं सब इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है और लोगों की मदद भी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं। तो सब लोग सलाह भी इनसे लेते हैं और कहीं ना कहीं लोगों की मदद भी करते हैं। और ये हर काम में माहिर हैं, ये हर काम में परफेक्ट है। ये हर काम को, ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये प्रोफेशनल वर्क करते हैं, हर चीज़ में ये प्रोफेशनल है, नहीं। दरअसल कोई भी काम इनको दे दो तो ये कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि इनको नहीं आता है। ये ट्राई ज़रूर करेंगे और ट्राई उनका अच्छा होता है, बेस्ट देते हैं ट्राई में ही। सो कहीं ना कहीं समझदार बहुत है आपके पार्टनर, जिसकी वजह से ये हमेशा जो इनके आसपास लोग हैं, जो लोग जानते हैं इनको, तो वो कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं और बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं इनकी। एक लीडरशिप वाली जो क्वालिटीज़ होती है ना, वो है इनके अंदर, वो झलकती हैं हमेशा। फ्रेंड्स सर्कल भी है, अगर इनका फ्रेंड्स ग्रुप भी है तो वहाँ पर भी सब लोग इनके सुनते होंगे। लीड करना जिसे कहते हैं, जैसे ये कहते हैं वैसे करते होंगे। एक होता है कि कोई कहे और कोई सुने ही ना, अरे इसकी बातों में कोई वज़न नहीं है, अरे इसकी बातों को सुन के क्या फ़ायदा, और नुकसान और मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन इनकी बातों को सुन के लगता है कि हाँ, ये बातें करने में इतने माहिर है कि बातें करेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ, ये जो कह रहा है ना, ये हो सकता है। सो कहीं ना कहीं ये गॉड गिफ्ट मान लो या फिर कुछ भी, इनके अंदर शुरू से ही है ये चीज़ कि ये जो है बातों में बहुत माहिर है और कन्विंसिंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इनके अंदर। ये अपने काम के लिए भी या कुछ काम मिलके करना है तो उसके लिए कन्विंस कर लेते हैं लोगों को, और इसीलिए ना एक तरीके से इनके फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। और ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे है तो इनके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हों, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि इनके फ्रेंड्स बहुत कम हैं, लेकिन जितने भी हैं इनके रिस्पेक्ट बहुत करते हैं और इनकी हर बात मानते हैं। तो कुछ के लिए लग रहा है मुझे कि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा, और कुछ के लिए लग रहा है कि फ्रेंड्स बहुत कम है। बट हाँ, हर कोई इनसे एक फ्रेंडशिप रखना चाहता है, ये ज़रूर मुझे यहाँ पर दिखता है। सो आज ये इमोशनल बहुत है और दिन प्रैक्टिकली बहुत सोचते थे, लेकिन आज ये इमोशनल है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, मैं बता दूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। और दरअसल ये भी जो इनकी लाइफ में जो चल रहा है ना, उससे ये भी परेशान है, ठीक है। जो कुछ भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है, जो भी हो रहा है, एक तो बात ये है कि ईगोस्टिक बहुत है, ओके, ईगोस्टिक बहुत है और ईगो की वजह से ये खुद आगे से आकर के बात नहीं करते हैं, ये हमेशा इनका ईगो पहले रखते हैं। सो कहते हैं ना कि ईगो बहुत बड़ा है इनका, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे ज़रूर दिख रही है। बट ईगो ठीक है कि आगे से आकर के कोई इनका एक्शन ये नहीं ले रहे हैं, ठीक है, ईगो है, एक्शन ये नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो ये फील कर रहे हैं वो बहुत इमोशनल है। सो काफ़ी अकेला डेफिनेटली फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है और ये भी सेल्फ रियलाइजेशन को ही बताता है, हर्मिट का कार्ड भी। और ये सेपरेशन से बहुत कुछ इनको आप दरअसल इनकी लाइफ में कहाँ पर जगह रखते हो, ये इस सेपरेशन ने इनको सिखा दिया है। दरअसल ये जो है अपनी लाइफ में एक बैलेंस चाहते हैं हर जगह पर, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे इनका करियर हो, चाहे इनके और काम हो, सब अपनी पूरी लाइफ को बैलेंस में लेकर के चलना चाहते हैं। दरअसल ये है कि इनकी लाइफ जो है, इनको लग रहा है कि मेरी लाइफ ना बिखर गई है, इधर उधर हो गई है, मतलब कि चीज़ें इधर उधर हो गई है, इनको मुझे ना अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा। इनको ऐसा लग रहा है कि जो सिचुएशंस है ना, वो मेरी कंट्रोल से बाहर हो गई हैं और इसमें ना मुझे एक कंट्रोल पाना पड़ेगा इस सिचुएशन पे। इनको लग रहा है कि ये जैसा चाह रहे हैं वैसा हो नहीं रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है उसका, ठीक है। सो इसलिए इनको लगता है कि कहीं ना कहीं गलती हो रही है और उसको सुधारने की ज़रूरत है। दरअसल इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी को लेकर के इश्यूज़ रहे हैं। आपके पार्टनर इन एंड आउट बहुत करते होंगे, या फिर
स्टेबिलिटी की बात हुई नहीं है कभी। दरअसल ये ट्रीट तो बिल्कुल ऐसे करते हैं जैसे कि मतलब कि आप दोनों की शादी हो चुकी है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, ट्रीट तो ये बिल्कुल वैसे करेंगे। लेकिन बात ये है कि वो जो स्टेबिलिटी, जो कमिटमेंट की बात आती है, तो वो कमिटमेंट जो है दरअसल इनका पता है क्या है, ये वही बातें बोलेंगे जो कि इनको ये पूरे श्योर होते हैं कि हाँ ये बात मतलब कि ये जो काम है ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं ये कर सकती हूँ, तो ये उस बात को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसके लिए प्रॉमिस भी करेंगे और उसके लिए हाँ भी बोलेंगे। लेकिन आप कमिटमेंट मांगते हो और इनको ये कमिटमेंट नहीं देते ना, उसके पीछे का रीज़न मैं बता देती हूँ आपको। दरअसल ये भी श्योर नहीं है अपनी लाइफ को लेकर के कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए किसी भी तरीके का प्रॉमिस नहीं करते आपसे। और जब भी किसी भी तरीके का प्रॉमिस नहीं करते तो आपके मन में अलग अलग तरीके के शक होते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे क्या रीज़न, तो ऐसी चीज़ें फिर आपके मन में उठती हैं। दरअसल आपके पार्टनर किसी दो तरीके की सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ये भी मुझे लग रहा है कि एक तरफ हो सकते हैं इनकी जिम्मेदारियां हो, इनका करियर हो, इनकी फैमिली हो, और एक तरफ आप हो। तो इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या करें क्या ना करें, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि इन्होंने कुछ प्रॉमिसेस ऑलरेडी किए हुए हैं आपसे और ये थोड़े से टेंशन में ज़रूर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये वो प्रॉमिसेस इनका ये है कि ये जो कहते हैं ना उसको करते ज़रूर हैं। अगर उसको ना करे तो इनको खुद को बहुत ऐसा फील होता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि ईगो वाला जो इंसान होता है ना वो दिल पे लेता है हर बात को, उसका ईगो हर्ट होता है। कहीं इनसे कोई ये ना कहे कि इसने ना वादा किया लेकिन इसने वादा भी पूरा नहीं किया, ऐसा इंसान है ये वाला टैग नहीं लेना चाहता अपने ऊपर। सो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉमिसेस आई थिंक इन्होंने आपसे किए हैं, जिनको भी ये पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं, वो प्रॉमिसेस भी ये पूरा करना चाहते हैं। डेफिनेटली इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ इनबैलेंस हो गई है, तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बैलेंस में करने के बारे में सोच रहे हैं। बट मैं आपको एक बात बताऊं कि ये इंसान ना इमोशनल फीलिंग्स ज़रूर रखता है आपके लिए, ऐसा नहीं है कि इमोशनल फीलिंग्स नहीं रखता, इमोशनल फीलिंग्स ज़रूर है, लेकिन उसके बाद भी ये इंसान दिमाग से सोचता है, ठीक है, दिल से नहीं सोचता। फीलिंग्स अलग है और सोचना अलग है। सोच ये अभी भी दिमाग से ही रहा है और दिल की नहीं सुन रहा, ठीक है। दिल तो पता है क्या कहता है इनका, दिल ये कहता है कि इनको आपसे दूर जाना ही नहीं है, दिल आपसे दूर रहना ही नहीं चाहता है। दिल में तो कुछ ऐसी फीलिंग्स है कि आपसे दूर, ये जो अभी दूरियां हैं ना ये भी बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा इनको पता है अपने फीलिंग्स को और इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। तो ये इंसान मैं बोलूँ कि सख्त बन के बैठा है, ये आपको भी फील हो रहा होगा कि कितना ही कर लो लेकिन ये इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये इधर से उधर नहीं होने वाला। ये वो इंसान है कि इसको तकलीफ़ हो रही होगी तब भी ये चुपचाप सहेगा, इनकी कुछ वैसी पर्सनालिटी है। दरअसल मान लो कि आप इनको जेलस फील करवाना चाहते हो और आप किसी और से बात कर रहे हो इनके सामने, बहुत मुस्कुरा करके ऐसे जता रहे हो कि भाई देखो कितना अच्छा बॉन्ड है, और ये वहाँ आपको पता है कि ये देख रहे हैं, तो ये ना आप एक्सपेक्ट करोगे इनसे कि ये कोई एक्शन लेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे समझ में आएगा कि जेलस फील कर रहे हैं, या फिर आपसे आर्ग्यू करेंगे उसको जो भी आपने जिससे भी बात की उससे बात करने के बाद में जब ये आपसे बात करेंगे तो आपसे आर्ग्यूमेंट करेंगे या कुछ भी। लेकिन ये ऐसे हैं कि इनको वो चीज़ बुरी लग रही होगी, ये जेलस फील कर रहे होंगे, लेकिन ये बोलेंगे नहीं, कि कोई एक्शन नहीं लेंगे उस पर, या बाद में भी ये नहीं बोलेंगे कि तुमने ऐसा किया था और इस वजह से मुझे जेलस फील हुआ। ये वो है, ये करके दिखाएंगे अगली बार ये आपके सामने किसी और से बात करेंगे, लेकिन ये होता है ना कि झगड़ा करना कि तुम मुझसे बात क्यों कर रही थी या तुम मुझसे बात क्यों कर रहे थे, ये वो चीज़ नहीं करेंगे, वो चीज़ नहीं कहेंगे। ये जो है वैसा करके दिखाएंगे, जैसा आपने किया ना वैसा आपको करके दिखाएंगे। तो ये कुछ ऐसे है, इसलिए ये अपनी फीलिंग्स इमोशंस पे कंट्रोल रखते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि ये इंसान जो है बहुत इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है, इमोशनली वीक नहीं है ये।
और इसको ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ना चाहता है, ऐसा नहीं है कि आपसे दूर भागना चाहता है, आपके पास नहीं आना चाहता, ऐसी बात नहीं है। दरअसल इसकी लाइफ में कुछ पर्सनली ऐसा कुछ चल रहा है जिसकी वजह से इसकी लाइफ में जो इसका खुद का जो टाइम है ना वो बिगड़ा हुआ है कि कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। एक होता है कि हम पूरा काम ना हमारा टाइम टू टाइम ख़त्म हो रहा है तो हम एक रिलैक्स हैं, ठीक है, लेकिन इनके ऊपर किसी तरीके का प्रेशर है, इनके ऊपर किसी तरीके का बर्डन है, इसलिए इनको लगता है कि मेरी लाइफ जो है इनबैलेंस है, मेरी लाइफ में बैलेंस नहीं है। सो ये कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ पे कुछ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ पे, अपनी फाइनेंस पे, अपने करियर पे कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको याद नहीं करते या फिर आपके लिए फीलिंग्स नहीं है। ये अपनी पर्सनल लाइफ पे तो फोकस कर रहे हैं लेकिन फीलिंग्स आपके लिए भी हैं। और ये चीज़ भी है कि ये जो सेपरेशन हुआ है ना आप दोनों के बीच में, इसमें इन्होंने बहुत कुछ सीखा भी है। बट वही कि इतना मैं बताऊँ, अगर कोई इंसान इमोशनली वीक होता है या फिर इमोशंस पे उतना कंट्रोल नहीं कर पाता ना, तो ये जो रियलाइजेशन हुई है ना उसके बाद में ये तुरंत एक्शन लेते। बट ये इमोशनली इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने मेंटली इतने प्रिपेयर्ड रहते हैं हर सिचुएशन से डील करने के लिए कि इनको रियलाइज़ हुआ एंड उसको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, आई एक्सेप्टेड, बट मजाल है कोई एक्शन निकल जाए। सो ये थोड़े से सख्त है। मुश्किल होगा इनको इमोशनली हिला पाना, क्योंकि इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मुझे नज़र आ रहे हैं। आई फील कि इनकी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव आए हैं पर्सनली कि ये उन सारी चीज़ों को ये जो इमोशनल ट्रॉमा होता है ना, ये सारी चीज़ें ये ऑलरेडी सहन करके बैठे हैं। इतना अगर किसी को अपने माइंड पर, इमोशंस पे कंट्रोल है तो इसका मतलब उसके साथ कुछ तो ऐसा घटा है जिसके बाद में उसने खुद को प्रिपेयर कर लिया है हर इमोशनल ट्रॉमा से डील करने के लिए। तो इनके साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा है। इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। बट हाँ, आपके साथ एक कंपैटिबिलिटी ज़रूर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस है और यहाँ पर एम्परर है, तो आपके साथ एक कंपैटिबिलिटी ज़रूर देखते हैं। और दूसरा, आपके लिए फीलिंग्स बहुत है इनके दिल में, ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते। दरअसल जो सच में जो प्यार करना है ना वो करते ही आपसे हैं। कहते हैं ना कि इंसान दिन में ना, चाहे वो सारे दिन कुछ भी करे, किसी से भी बात करे, कितना ही फ्लर्ट करे, लेकिन जब अकेले में होता है तो उसी इंसान को याद करता है जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। तो वो जो अकेले में जिस इंसान के बारे में सोचते वो आप हो, ठीक है। तो वो स्पेशल जगह कहीं ना कहीं आपकी है इनके दिल में। तो ऐसा नहीं है कि ये अगर ये फ्लर्ट भी करते हैं किसी से, किसी और से बात भी करते हैं, तो भी ये मान लो आप कि आपकी जो जगह है ना वो बहुत स्पेशल है, वो कोई और इनकी लाइफ में नहीं ले सकता। बिकॉज ये जानते हैं उस बात को कि आप कैसे हो और बाकी कैसे हैं, ठीक है। और आपके लिए जो फील करते हैं वो नहीं कर पाएंगे किसी के लिए भी फील। सो ये कहीं ना कहीं है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी, मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस देखना चाहूँगी। मैं यहाँ से देखूँगी आपके लिए गाइडेंस। Politics and the miser, stress and breakthrough. ओके, आई फील कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, बहुत ज़्यादा। आपको पता है क्या फ़ील हो रहा है? आपको ये फील हो रहा है कि सब लोग ना अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे से कोई मतलब नहीं है, दूसरे की फीलिंग से कोई मतलब नहीं है, अपने मतलब में मतलब समझते, अपना काम निकला और निकलते बने। गुस्सा भी है, स्ट्रेस भी है, एंजाइटी भी, हर तरीके का है। गुस्सा भी बहुत आता है ऐसे लोगों के ऊपर जिन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेला, जिन्होंने अपना ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में। आपको लगता है कि लोगों ने आपके साथ माइंड गेम खेला है, लोगों ने अपने फ़ायदे का पहले सोचा है,
दूसरे को कितना हर्ट हो रहा है उस बारे में नहीं सोचा, बस खुद का फ़ायदा होना चाहिए ये सोचा है। इस बात को सोच करके आपको बहुत दुख भी होता है, बहुत गुस्सा भी आता है और बहुत टेंशन भी होती है। दरअसल आप जवाब देना चाहते हो ऐसे लोगों को, कुछ ऐसा करना चाहते हो आई फील, जिससे कि आप इनको जवाब दे सको ऐसे लोगों को कि जिन्होंने ये सब किया है ना आपके साथ, जिन्होंने भी आपको हर्ट किया, जिन्होंने भी आपको टेंशन दी, जिन्होंने भी आपको परेशान किया है, क्यों ना ये वो एनर्जी है जहाँ पर इंसान के साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ कि इसने बार बार ट्रस्ट किया किसी पर, उसने बार बार उसका ट्रस्ट ब्रेक किया और उसके बाद में उसके दिमाग में जो गुस्सा चढ़ता है, जो दुख है ना, वो दुख मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड आप कहीं ना कहीं मुँह तोड़ जवाब देना चाहते हो, आप जैसे को तैसा करना चाहते हो। आपके मन में कई बार ये आता है कि मैं खुद करूँ अपने साथ इंसाफ या फिर भगवान खुद कर देंगे, ये होता है आपके साथ। आपका ये भी रहता होगा कि भगवान आप कुछ खुद करोगे या फिर मैं कुछ करूँ, बिकॉज आपको ना एक बेचैनी सी है ऐसे लोगों के लिए कि जो लोग झूठ बोलते हैं, जिन्होंने आपको झूठ बोल के तंग किया, जिन्होंने आपके साथ माइंड गेम्स खेले। दरअसल आप चाहते हो कि उसके साथ भी वैसा ही हो और उसको रियलाइज़ हो, उसको भी वो दुख फील हो, स्ट्रेस फील हो। दरअसल यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप किसी को दुख देना चाहते हो, नहीं, आपका मानना ये है कि अगर ये उस सिचुएशन से ये इंसान गुजरेगा तो इसको उस दर्द का एहसास होगा जो जिस दर्द में मैं रहा हूँ या मैं रही हूँ। सो कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग्स हैं आपके मन में। तो मैं यहाँ पर जो आपके लिए गाइडेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों को जो है, सबसे पहली बात तो अपने इमोशंस एंड फीलिंग्स पर कंट्रोल करके नो बोलना सीखो। सिर्फ आपके नो में ही वो एक दम है कि मैं बोलूँ कि आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आप ना बोल दो। ना बोल दोगे, आपकी पता है प्रॉब्लम क्या है कि लोग ना दो आँखों में आंसू भर के लाएंगे थोड़े बहुत और थोड़ा बहुत प्यार से बोलेंगे और आपका ना दिल पिघल जाता है। आप भूल जाते हो उसने क्या किया, उसने क्या नहीं किया, आप बस रहते हो कि अरे चलो ठीक है, इसको समझ में आ गई, लेकिन फिर लोग वैसा ही कर जाते हैं। तो आप नो बोलना सीखो। जिन लोगों ने भी, जिसने भी आपसे झूठ बोला, जिसने आपको हर्ट किया, जिसने आपको तकलीफ़ पहुंचाई, जब वे आगे से आए वापस तो उनको नो बोल दो साफ मुंह पे, ठीक है। साफ शब्दों में उनको बोल दो कि नहीं, मुझे बात ही नहीं करनी है। और फिर देखो आपको जो सुकून ढूंढ रहे हो ना आप, वो सुकून आपको मिलेगा। बट उसके लिए पहले आपको मेंटली खुद प्रिपेयर होना पड़ेगा, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। और जो इंसान सबकी मदद करने में यकीन रखता है और जिसको ज़रूरत होती है हमेशा अवेलेबल रहता है, उस इंसान के लिए नो बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दरअसल वो नो बोलता है तो उसी को दर्द होता है, उसी को तकलीफ़ होती है। बट आप बोलना, ठीक है, आपको एक टाइम के लिए बुरा लगेगा कि अरे मैंने वो इतने प्यार से बोल रहा था, उसने जो किया ठीक है कोई बात नहीं, बट वो कितने प्यार से बोल रहा था कि मेरा ये काम कर दे या फिर ये मुझसे बात कर ले या कुछ भी, और मैंने उसको ना बोल दिया, उसको कितना बुरा लग रहा होगा। ये 5 मिनट आपका रहेगा, लेकिन फिर आपको सुकून मिलेगा। सुकून क्यों मिलेगा मैं बताती हूँ। क्योंकि वो जो सामने वाला इंसान है ना, जिसको ये लगता है कि आपको तो जैसे मर्ज़ी ये चला लेंगे, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो आपके पार्टनर है, कि जैसे मर्ज़ी चला लेंगे, जैसे मर्ज़ी वो जो चाहेंगे, जब चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। जब मर्ज़ी बात करनी बंद कर दी, जब मर्ज़ी बात करनी शुरू कर दी। सो जब आप नो बोलोगे तो कहीं ना कहीं उनको अपना चेहरा नज़र आएगा, उनको अपनी हार नज़र आएगी। और जब उनको अपनी हार नज़र आएगी देन उनको रियलाइज़ होगा कि भाई अब और बेवकूफ़ बनाना मुश्किल है, अब यहाँ पर बेवकूफ़ नहीं बनाया अब यहाँ पर बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। देन उसके बाद जो उनके एक्शंस होंगे ना सामने वाले के, वो आप देखना, फिर बहुत सुकून मिलेगा आपको, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।